Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving practice questions for higher mathematics. So this is the question we have G. This is given. G is okay. So domain. Let's work on domain. It is 0 to this 0.1. ठीक है. तो function maps a punctured disk around 0 to the complex plane and 0 is not including here. ठीक है. Range of the function हमें निकालना है. Okay. Now f of z is given to 1 upon z. ठीक है. तो इसकी रेंज हम निकालते हैं. तो अगर हम ज़ीरो के when z is prone to 0 प्लस और 0 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 0 प्लस होगा क्योंकि अच्छा ठीक है 0 मीन्स इन्फिनिटी. ये इन्फिनिटी पे जा रहा है जब 0 पे किया. एंड व्हेन इट इज़ गोइंग टू 0.1 तो ये जा रहा है e की पावर 10. तो मीन्स योर एफ जेड इज़ लाइक दिस है ना. ये आपकी रेंज बन गई. अब रेंज बन जाएगी तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि ये आपका डेंस इन सी हो जाएगा है ना. देखो यहाँ पे 0 इंक्लूडेड, तो ये तो ऑप्शन सारे गलत ही हो गए ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से हमारा नेगेटिव ये इससे पीछे वाला मिसिंग हो जाएगा. तो सिर्फ एफ जब हमारा डेंस होगा सिर्फ वही सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड एक्स क्यूब माइनस दिस. अगर हम देखा जाए तो एक्स क्यूब माइनस 2. ठीक है. तो दिस पॉलिनोमियल हैज़ रूट्स दैट आर क्यूब. ओके, अगर हम देखा जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं है ना. क्यूब रूट ऑफ 2. क्यूब रूट ऑफ 2. नाउ ये हमारे पास इसके रूट्स क्या आ जाएंगे. क्यूब रूट ऑफ 2 ओमेगा क्यूब रूट ऑफ 2 एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 2. ठीक है. और हमारे पास जो प्रिमिटिव रूट है इसका, प्रिमिटिव क्यूब रूट जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो आ जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन 3 है ना. यही आ गया हमारे पास. नाउ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ के क्यूब माइनस 2 दिस ओवर क्यू इज द, क्या होता है ये, इज द स्मॉलेस्ट फील्ड containing all the roots of polynomial. Thus K includes ये आपका एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग ऑल द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये होगा आपका स्प्लिटिंग फील्ड. नाउ अभी हमें डिग्री ऑफ एक्सटेंशन देखनी है. डिग्री ऑफ एक्सटेंशन. So cube root of 2 omega cube is the, मतलब degree of extension of this is the product of the degrees of the
intermediate of the intermediate extensions. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 ओमेगा क्यू, ये हमें लेना है प्रोडक्ट क्यू ओमेगा क्यू 2 का क्यूब रूट इंटू ठीक है। नाउ इस चीज़ को हम इस चीज़ को हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 3 बिकॉज 2 का क्यूब रूट इज अ रूट ऑफ irreducible polynomial, irreducible polynomial, ठीक है। और ये क्यू के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। और अगर हम करेंगे ये क्यू के रिस्पेक्ट में 3 आ गया इसका ना, और जब हम रूट के रिस्पेक्ट में करेंगे तब ये हमारा आ जाएगा क्यू 2 का क्यूब ओमेगा दिस, तो ये हो जाएगा 2 वाई ओमेगा इज द रूट ऑफ irreducible polynomial, x square plus x plus 1 ओवर ठीक है। तो एक 3 है एक 2 है, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। प्रोडक्ट निकालना ना, एक का 3 आ रहा है, जब क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 आएगा, और जब हम क्यूब रूट ऑफ 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आएगा। 2 इंटू 3 कितना है 6, 3 इंटू 2 कितना है 6, 6 इज द आंसर। Now next is the field extension. FD is the field extension of R, then the degree field extension. तो degree of field extension, degree of field extension is dimension of the larger field, dimension of the large field as a vector space over the smallest field, over the smallest field, ठीक है। Now degree of a field extension is the dimension of the larger field as a vector space over the smallest field, ठीक है। तो for finite extension field, for the finite extension of real number the degree must be 1 or 2, डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 और 2 for finite extension of the real numbers, ठीक है। तो तो हमें जो डिग्री निकालनी है एफ दिस आर इज क्या होगा डायमेंशन ऑफ एफ एज अ वेक्टर स्पेस
ओवर आर। ठीक है, तो हमारे पास f जो दिया है वो फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ r है, और जो f, और हमें पता है कि f इज़ अ फील्ड दैट कंटेन्स r एंड इज़ फाइनाइट डायमेंशनल एज अ वेक्टर स्पेस ऑफ r। ये आपकी फाइनाइट भी है और फाइनाइट डायमेंशनल है, वेक्टर स्पेस ओवर r भी है, और ये फील्ड है कंटेन्स r में। ठीक है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री f कॉलन r इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगी। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करते हैं, ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ 2 फर्स्ट, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो डिग्री ऑफ c ओवर r है वो 2 है, बट जो एक्सटेंशन ऑफ हायर डिग्रीज है वो पावर ऑफ 2 नहीं होती। ठीक है, डिग्री ऑफ c ओवर r इज़ 2, but there are extensions of higher degrees that are not power of 2, तो ये हमेशा नहीं होता है ये चीज़। ठीक है, फिर से आप रीज़न सुन लो, द डिग्री ऑफ c ओवर r इज़ 2, but there are extensions of higher degrees that are not power of 2। ठीक है ना, सी ऑप्शन पहले देखते हैं हम, तो ये भी ट्रू नहीं है। वाई, द डिग्री ऑफ c ओवर r इज़ 2, बट वो पावर ऑफ विच इज़ नॉट अ पावर ऑफ एनी प्राइम अदर देन 2। ठीक है, हमने कि पावर ऑफ 2, कोई पावर ऑफ 2 है, मान लो कोई भी जैसे c ओवर r है, ठीक है 2 आ गया, लेकिन इन्होंने बोला पावर ऑफ कोई भी प्राइम, तो ये इसकी कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देन डी ऑप्शन, ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ c ओवर r इज़ 2 विच इज़, ठीक है, मतलब कि वही जो फर्स्ट में रीज़न है वही, कि ज़रूरी नहीं है कि सारी ही पावर 2 की पावर हो, है ना, किसी और की पावर भी हो सकती है, तो वो ज़रूरी नहीं है। बट येस, इवन हमेशा होगा, क्योंकि जो हमारी पावर्स, रीज़न मैं बता रही हूँ उसका, द ओनली फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ आर आर इटसेल्फ डिग्री 1 एंड सी पे डिग्री 2 होती है। एनी एक्सटेंशन would have to be a higher degree, but since r is not algebraically closed all finite, ये हमारे पास दिया है कि it is already finite, तो ये हमेशा हमारा इवन की पावर ही होगी, है ना। जो मैंने बताया था कि हायर पावर्स जो है आपकी 2, कोई भी पावर हो सकती है, ज़रूरी नहीं 2 की पावर होगी, लेकिन जब फाइनाइट है तो फाइनाइट में वो हमेशा आपका इवन होगा ही होगा। ठीक है, now which of the following statement is not true? okay, तो एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, लैग्रेंज थ्योरम। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ सबग्रुप must divide the order of the group। ठीक है, तो लैग्रेंज थ्योरम बोल रहा है ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शन एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज़ अ फील्ड विद 4 एलिमेंट्स। तो अ फील्ड विद 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट, द स्मॉलेस्ट फाइनाइट फील्ड इज द गैलोस फील्ड F2 एंड बाय एक्सटेंशन F4 एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि देयर इज़ अ फील्ड विद 4 एलिमेंट्स एंड द स्मॉलेस्ट फाइनाइट फील्ड इज गैलोस फील्ड F2 एंड बाय एक्सटेंशन F4 एग्जिस्ट। F2 आपकी गैलोस फील्ड हो जाएगी। ठीक है, F4 आपका एक्सटेंशन।
नाउ सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, देयर इज अ बूलियन रिंग विद 8 एलिमेंट्स. अ बूलियन रिंग विद 8 एलिमेंट्स एग्जिस्ट. अ बूलियन रिंग इज अ रिंग इन विच, हमें पता है बूलियन रिंग क्या होती है, आइडम्पोटेंट एक तरह से, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स. सच रिंग कैन हैव अ पावर ऑफ 2 एलिमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी पावर होगी जो उसकी, वैसे आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो. तो सच रिंग कैन हैव एनी पावर ऑफ 2 एलिमेंट्स. Now third is that every group of not every group of order 12 is cyclic. For example, A4 has a order 12 but it is not cyclic. तो false statement हमारा कौन सा है, C statement correct option है. ठीक है. Now fourth statement भी देख लेते हैं. Every group of order 15 is abelian. Every group of order 15 is abelian. This follows the fact that the order of 15 is the product of two distinct primes. 15 को हम 3 into 5 लिख सकते हैं. ठीक है. एंड देयर GCD इज 1, सो इट इज साइक्लिक एंड एज वेल एज एबेलियन. नाउ द नंबर ऑफ नॉन कांस्टेंट. ओके, अब आप ये देखो, यहाँ पे आपके पास P2 है, ZP है ना, और डिग्री 3. तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1. इसका मतलब है कि 0 और 1 ही इसके कोफिशिएंट होंगे, उसके अलावा और कोई कोफिशिएंट नहीं हो सकता. तो ठीक है, एक ऐसे लिख सकते हो. फिर x3 प्लस x2 प्लस x, फिर ऐसे लिख सकते हो x3 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर ऐसे लिख सकते हो x3, फिर लिख सकते हो x2 x रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, फिर x प्लस 1 और ये 1. तो अब नॉन कांस्टेंट बोला है तो कांस्टेंट कट हो जाएगा, है ना. और ये नॉन रिड्यूसिबल नहीं है. अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो एक्स प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये फैक्टराइज हो रहा है तो ये भी कैंसिल. तो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5. आंसर इज राइट. ठीक है. अगर यहाँ पे 3 होता तो हमें क्या करना था, 0 भी कोफिशिएंट लेना था, 0 भी कोफिशिएंट होना था, 1 भी होना था, 2 भी होना था. ठीक है. तो ये ZP का यही इम्पोर्टेंस था जो Z2 यहाँ पे दिया था. ठीक है. आई होप ये क्लियर है आपको. नाउ अब हमारे पास है कि P ऑफ X. हाँ, अब ये देखो, ये हमें पता है कि अगर हमारे पास जैसे F ऑफ X है और नीचे हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल रिंग है, अगर वो मैक्सिमम आइडल है, तो वो पक्का फील्ड बना रहा है ना, फील्ड बना रहा है तभी वो मैक्सिमल आइडल होगा, वो दिया भी है. तो ये चीज़ जो है वो आपकी इररिड्यूसिबल होना कंपलसरी है, ये इररिड्यूसिबल होना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो इसलिए C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट है ये. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस फॉल्स हेयर. तो अब आपको ये पता होगा PUI ये होता है इंटीग्रल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, PID यूक्लिडियन डोमेन, और ये फील्ड. ठीक है. तो ये बहुत इजी है, मतलब एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज PID, बट PID ये ज़रूरी नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन है द पॉलिनोमियल रिंग KX ओवर अ फील्ड इज़ अ यूक्लिडियन डोमेन. हाँ, ये यूक्लिडियन डोमेन होगा ही. फिर सेकंड ऑप्शन है एवरी PID इज़ अ यूक्लिडियन डोमेन. अभी हमने बोला कि नहीं है, तो B ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. सही ऑप्शन है कि द पॉलिनोमियल रिंग KX where K is a field is a ED if and only if it is a PID. हाँ, सही है ना, PID होगा तभी आगे. देखो ये ऐसे चलता है. ठीक है ना. पॉलिनोमियल रिंग KXY इज नॉट PID वेयर, हाँ हो सकता है ना वो PID नहीं भी हो. तो फॉल्स स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली. अब जो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल रिंग होती है ना, पॉलिनोमियल रिंग इज PID, पर जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग होती है ना, Z तो देखो हमें पता है कि Z हमारा फील्ड नहीं है ना. अभी फिर से वही FEPUI, अगर ये फील्ड होता ना तो शायद ये हम सोचते कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. लेकिन Z तो फील्ड होता ही नहीं है हमारे पास, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पॉलिनोमियल रिंग है वो PID भी होगी और UID भी होगी. तो इसका ऑप्शन भी D ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.